नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपने स्टूडियो से किसी दूसरे के स्टूडियो में प्रोजेक्ट कैसे भेजते हैं और कौन सा प्रोजेक्ट हम लोगों का बेस्ट रहता है, कौन सा अच्छा रहता है। जैसे हम लोग दो प्रोजेक्ट जानते हैं, RR फाइल और OMF फाइल, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन बेटर है, इसको क्या बनाने का तरीका है, बनाने का सही तरीका क्या है, इसको ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं जा रहा है, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सर्च करके देख रहे हैं, ठीक है, या ब्राउज फीचर से देख रहे हैं। तो अगर मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं जा रहा है तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन जाए आपके पास, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन मेरा यूट्यूब चैनल का बंद कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्या रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं है। तो रिकॉर्डिंग ऑन है। जब भी आपके पास अगर किसी स्टूडियो को प्रोजेक्ट भेजना हो या आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट भेजता है, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार इसको ओपन कैसे करते हैं, खोलते कैसे हैं, ठीक है, तो मैं पहले खोलने के लिए बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसको बनाते कैसे हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सही तरीका क्या है, कितने लोग भेजते हैं तो ट्रैक गायब रहता है, वोकल गायब रहता है, ऐसा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो 2 बार कर दिए हम यार। मान लीजिए कि आपके पास किसी स्टूडियो से ऐसा प्रोजेक्ट बना कर भेजा है लोगों ने, ठीक है, RR फाइल बना कर भेजा है या OMF फाइल बना के भेजा है। तो RR फाइल को ऑन करने के लिए इसको क्या करना है, किस पे क्लिक करना है, राइट बटन को, और यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको बनाना कैसे है वो भी आपको बता दूंगा। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद ये आपका फाइल खुल के आ गया है। इसके अंदर में आपका ये क्यूबिस का प्रोजेक्ट वाला फाइल है, जो मतलब अगले स्टूडियो वाले ने भेजा है। इसमें आपको खोल के और गाना रिकॉर्डिंग करवाना है या मिक्स करवाना है। मेरे पास लोग भेजता है तो ऐसे भी करके भेजता है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का प्रोजेक्ट ही नहीं खुलता है। गलती कहाँ पे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये RR फाइल नहीं बनाने का ऑप्शन आ रहा है, मान लीजिए मुझे इसी को बनाना है RR फाइल, ठीक है, तो इस पर हम राइट क्लिक किए और यहाँ से ऐड टू अर्चिव पर क्लिक करेंगे ना, तो ये अपने RR फाइल बन जाएगा। देखिए मान लीजिए इसको मैं सिर्फ ओके करूँगा, ये फाइल बन के रेडी हो जाएगा। देखिए ये फाइल बन चुका है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ, मुझे इसको बनाना नहीं, बस आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। तो ये हो गया RR फाइल, ये हो गया OMF फाइल, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे ब्राउज पे जाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा RR फाइल, ठीक है, डाउनलोड फॉर PC, RR फाइल डाउनलोड फॉर PC लेटेस्ट वर्जन, और यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे इस पर क्लिक करके जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। या आप चाहो तो यहाँ से भी आप अपना हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। ये PC वाला है, ठीक है। ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, छोटा सा फाइल है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप किसी फाइल पर क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए मुझे इसी पे करना है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड टू अर्चिव पे करेंगे ना, तो ये एक फ़ाइल बन जाएगी, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। और OMF फाइल को बनाने के लिए बताता हूँ और इसको खोलने के लिए बताता हूँ ये कैसे खुलेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, QS 5 को ओपन करेंगे। तो इसको कर लेते हैं ओपन। बिल्कुल सटीक वीडियो बनाता हूँ भाई, और इसीलिए मेरी वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर शॉर्टकट में निकालूँ तो भैया मैं भी निकल सकता हूँ, लेकिन बहुत डिटेल में वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हम अपने QS 5 को ओपन होने देते हैं और इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, OMF फाइल को भी और बैकअप प्रोजेक्ट को भी, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको दोनों को बनाते कैसे हैं किसी दूसरे स्टूडियो में भेजने के लिए। तो धैर्य रखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही मिक्स मास्टरिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे और मान लीजिए कि मुझे बैकअप प्रोजेक्ट आया है किसी का, ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट ऑन कर सकते हो। यहाँ क्लिक करना और यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, QS 5 में डायरेक्ट खुल जाएगा। अगर आप वैसे आपका फाइल कभी कभी फाइल शो नहीं करता है, तो वैसे कभी कभी शो कर देता है, कभी कभी नहीं करता है। तो QS में आना है और QS में आने के बाद फाइल पर जाना है। फाइल पर जाने के बाद आप ओपन पे जाना है। ओपन पे जाने के बाद मान लीजिए कि मैं जो डेस्कटॉप पे रखा था ना हमने, तो ये रहा 1
और इस पर आपको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से आपको ओपन कर देना है, पूरा फाइल खुल जाएगा। देखिए पूरा फाइल जो है जैसे बना हुआ है उस तरीके से पूरा फाइल आ जाएगा। ये देखिए पूरी की पूरी फाइल आपके सामने आ गई है। बजा के सुना देता हूँ। शायद आप लोगों का आवाज़ इसका प्रोवाइड हो रहा होगा क्योंकि इसमें प्लगइन लगी पड़ी है। हाँ लगी पड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बैकअप प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि OMF फाइल को कैसे ओपन करते हैं। इसके लिए हम इसको क्लिक हटाएंगे और हटाने के बाद यहाँ पे जाएंगे। OMF फाइल को खोलने के लिए आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना है और इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए OMF फाइल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जहाँ पे मेरा फाइल रखा हुआ है OMF फाइल, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको ओपन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लोकेशन दे देना है जहाँ पे आप QS 5 का जितना भी फाइल है, प्रोजेक्ट है, आप रन करते हो, रखते हो, आप उसको ये क्या करना है, लोकेट कर देना है। भैया हम इसमें आपको रन करना चाहते हैं, तो QS 5 ये प्रोजेक्ट यहाँ, इसको ऐसे करेंगे तो ये अपने आप जो है प्रोजेक्ट आपके सामने खुल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये OMF फाइल जो है बोल रहा है क्लाउड नॉट बिट रीड और OMF फाइल। तो इसका कहने का मतलब है कि आपने जो प्रोजेक्ट OMF फाइल बनाया है वो सही नहीं बनाया है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों को हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। सिंपली है, आपके पास अगर OMF फाइल कोई बढ़िया से भेजा है ना, तो आप लोग को इंपोर्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है, उसके बाद इसको लोकेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली है अगर प्रोजेक्ट मतलब OMF फाइल बढ़िया से बना करके भेजा है तो। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा सही रहता है, बैकअप प्रोजेक्ट सही रहता है या OMF फाइल सही रहता है। तो इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। ओपन मान लीजिए कि मैं यही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ओपन कर लिया और मैं इसी प्रोजेक्ट को क्या करूँगा, बना करके आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ, ठीक है। मान लीजिए अभी प्रोजेक्ट ही डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि एंटीवायरस है मेरे सिस्टम में इंस्टॉलेड है। जब तक मैं इसको करूँगा नहीं ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये 1 है और मैं एक 2 से बनाऊँगा, ठीक है। तो देख लेते हैं C ड्राइव में कितना डाटा खाली है, 20 GB है। चलिए हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट बैकअप प्रोजेक्ट बनाने के लिए बताता हूँ। तो आपको क्या करना है कि Ctrl A से सारे को सिलेक्ट कर लेना है, पूरा का पूरा। Ctrl A+P से कीजिएगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करने के बाद आपको देख लेना है कि कोई आवाज़ म्यूट तो नहीं है। हाँ, और प्रोजेक्ट जब भी हम लोग भेजते हैं किसी के पास तो पूरा खाली करके भेजिएगा। उसमें क्या होता है कि MB कम हो जाता है, मतलब कम MB का फाइल बनेगा, नहीं तो ऐसे 2 GB 1.5 GB ऐसे करके फाइल बनता है। तो आप लोग क्या करना है कि मान लीजिए किसी का वोकल तो इसमें ट्रैक रहने दीजिएगा और इसमें जितनी भी प्लगइन है सारा प्लगइन निकाल लीजिएगा, मतलब कि टोटल प्लगइन इसमें बंद कर देना है, ठीक है। मतलब यहाँ से करके इसको नो इफेक्ट पर क्लिक करके इसको प्लगइन को हटा देना है, पूरा खाली कर देना है, ठीक है। खाली ऑटो ट्यून रहने दीजिएगा, ठीक है, जो आपने ऑटो ट्यून लगाया है, ताकि अगला जो स्टूडियो वाला है उसको पता चल सके कि आपके गाने का स्केल क्या है, ठीक है। मान लीजिए डुएट करवाना हो, किसी लड़की से गवाना हो तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है। तो Ctrl A से इसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फाइल पे आपको क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, कहाँ भैया, बैकअप प्रोजेक्ट पे। देखिए यहाँ पे बैकअप प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आपको एक लोकेशन दे देना है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे दे देता हूँ और डेस्कटॉप पे देने के बाद इसको हम क्या करते हैं, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। तो फोल्डर का जो हमारा नाम होने वाला है, क्या होने वाला है, 1 2, ठीक है। मान लो कि ये रीनेम करके इसे मैं 2 कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि 1 बना हुआ है। तो उसके बाद क्या करना है, इसको हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ध्यान रहे, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे वैसे है। नाम आगे भी चेंज हो सकता है, चाहे आप चाहो तो यहाँ भी चेंज कर सकते हो। तो मान लो कि हमें प्रोजेक्ट लिखना है तो RRRRR ऐसे करके लिख दिए, मतलब कुछ भी जो भी फाइल हो, गाने का नाम हो, वो नाम यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं RR करके
यहाँ पे कर दिया हूँ। अब जो ये दोनों सिलेक्ट है, अगर आपके पास सिलेक्ट नहीं है, आपने अनसेलेक्ट कर दिया है, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इनको और इनको, इन दोनों को मत कीजिएगा, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है मिनिमाइज ऑडियो फ्रीज एडिट्स, मतलब कि ये कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा काम करेंगे कि कुछ कुछ लेयर को फ्रीज कर देगा, ठीक है, कि कहीं कहीं ऑडियो काम नहीं करेगा, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। आपको इन दोनों पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपका जो प्रोजेक्ट है बन के रेडी हो गया। अब इसको आरआर फाइल कैसे बनाना है चलिए बताता है। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को जब बैकअप प्रोजेक्ट भेजते हैं तो उसको आरआर फाइल बनाना पड़ता है, ठीक है। जब तक नहीं बनाओगे तब तक हो जाएगा नहीं। और आरआर फाइल बनाने का बहुत सरल तरीका भी है और अच्छा भी होता है, क्योंकि ये ज़्यादा जीबी का अगर आपका फाइल है तो वो उसको कम जीबी में कन्वर्ट कर देता है। तो हमको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टू आर्चिव पे क्लिक कर देना है। जब आपने आरआर फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है उसके बाद आपके सामने ये वाला आइकन आ रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल का नाम दे देना है। तो मान लीजिए मैं RRRR फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ से पासवर्ड कुछ लगा सकते हो। ऐसे भी किसी स्टूडियो में जब हम लोग प्रोजेक्ट भेजते हैं तो उसमें पासवर्ड नहीं लगाते, बिना पासवर्ड का रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं भी किसी पर टिक नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपल इसको डालना है और यहाँ से आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ से जिप फाइल भी बना सकते हो, ठीक है। काफ़ी लोग जिप फाइल भी बना के भेजते हैं, तो यहाँ बना सकते हो। तो ऑलरेडी ये तो उससे बढ़िया रहता है आरआर फाइल, जिप फाइल से बढ़िया रहता है आरआर फाइल, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये आपका आरआर फाइल जो है बन के रेडी हो जाएगा और ये MB भी कम कर देता है। आप इसे व्हाट्सएप पे या जीमेल पे इसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। या कोई लॉन्ग फाइल है, आरआर फाइल में कोई लॉन्ग फाइल है, तो उसको क्या कीजिएगा कि गूगल ड्राइव में जाकर के अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करके वहाँ से उसको लिंक भेजिएगा, तो लिंक जाएगा, वहाँ से वो बंदा डाउनलोड कर लेगा, डाउनलोड करके और गवा देगा। गवा करके उसके पास अगर कम MB का बनता है तो भेज सकता है, नहीं तो फिर भी वो अपलोड करेगा, फिर लिंक बना के भेजिएगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं बैठे बैठे काम करने का, अगर दिमाग चलाइएगा तो, नहीं तो परेशान हो जाइएगा। ये देखिए ये हो गया अपना आरआर फाइल बन के रेडी। अब इस फाइल को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको जब अगला स्टूडियो वाला खोलेगा ना तो इस पर राइट क्लिक करेगा, एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देगा और इसका फाइल खुल के यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने सीख लिया कि ये आरआर फाइल कैसे बनाया जाता है जो बैकअप प्रोजेक्ट है, और OMF फाइल का क्या फ़ायदा है, ठीक है। OMF फाइल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग अभी डिलीट, और इसको भी करते हैं हम लोग डिलीट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और मेरे को इसको भेजना है मिक्स मास्टरिंग के लिए, ठीक है, या वोकल डुएट करवाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद हम लोग एक्सपोर्ट पर जाएंगे। एक्सपोर्ट पर जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है OMF फाइल, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद चाहो तो इसको ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हो। तो मैं इसको डेस्कटॉप ही लोकेशन दे देता हूँ, मेरे अभी थोड़ा ड्राइव में खाली है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे लोकेट पूछेगा, नाम पूछेगा, तो इसको नाम दे देना है। तो नाम दे देते हैं OMF4 दे देते हैं। इस पर सेव पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए फाइल बहुत ज़्यादा है, मेरे पास जो भी फाइल अभी बन रही है ये फाइल बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फाइल नहीं बना पा रहा है, ठीक है। फिर भी देखते हैं कोशिश करके, अगर बन जाए तो। ये फाइल सही से बना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सही रहेगा। तो फिर हम लोग जाते हैं एक्सपोर्ट पे जाने के बाद सिलेक्ट, और मान लीजिए कि इसमें आपको कुछ ही भेजना है, मतलब इसमें से अगर आपको जो चीज़ें भेजनी है, मान लीजिए मुझे ट्रैक भेजना है और लड़के का वोकल भेजना है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों पे रहने देंगे, इस पे और इस पे,
और बाकी सबको अनटिक कर देंगे। लेकिन हमको सारा चीज़ भेजना है किसी के पास, ठीक है, मिक्स मास्टरिंग के लिए। तो हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे, लोकेट कर देंगे, ठीक है। लोकेट क्या यार, नाम इसको दे देते हैं, जी कुछ भी, ठीक है। प्लीज़ चूज ए अनदर लोकेशन। तो लोकेशन मैं यहाँ कर देता हूँ ओके, और इस पे सेव कर देता हूँ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं। हाँ, ऐसे ही बनेगा आपके पास भी OMF प्रोजेक्ट, ऐसे ही बनेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लगइन डाला हुआ है, तो इसलिए कुछ दिक्कत कर रहा है मेरे अंदर से, ठीक है। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्लगइन है ऐड किया हुआ, क्योंकि डुएट सॉन्ग है, समझे ना। तो ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, और 2 GB से ज़्यादा का बन रहा है, ठीक है। बनाना ऐसे है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या OMF फाइल सही रहता है या बैकअप प्रोजेक्ट सही रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैकअप प्रोजेक्ट जो होता है ना, आप किसी भी स्टूडियो में भेजोगे तो जब भी वो फाइल खोलेगा ना, तो ये एकदम ट्रैक रिदम पर रहेगा, मतलब ट्रैक बीट पर रहेगा, ठीक है। जितना आप टेम्पो पर आप सेट करके दिए हैं, मान लीजिए कि 170 है, तो 170 पे एकदम क्लिक पर रहेगा, ट्रैक रहेगा, वोकल रहेगा, सारा चीज़ एकदम जैसे कि तैसे रहेगा जैसे आप भेजोगे बैकअप प्रोजेक्ट में, ठीक है। आर फाइल बना के जो आप भेजोगे बिल्कुल एकदम सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप OMF फाइल को भेजते हो तो उसमें क्या होता है कि ट्रैक एकदम यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, वोकल कोई एने रहेगा, कोई एने रहेगा, छितर बितर ऐसे जैसे तैसे एकदम। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे बीट पे है तो वोकल आपका एने रहेगा, कटिंग एने रहेगा, जैसे तैसे एकदम रहेगा। मान लीजिए ऐसे रहेगा, ये देखिए वोकल यहाँ है तो ये वाला यहाँ रहेगा, मतलब मान आगे पीछे रहेगा, ऐसे ऐसे करके रहेगा, ठीक है, आगे पीछे रहता है। तो मुझे पसंद नहीं पड़ता है, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्या जानते हैं, सबको सही करने के लिए, ठीक है, सबको सही करने के लिए, और या बीट पर सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है OMF फाइल में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट को भेजिए तो RR फाइल बना के भेजिए, बैकअप प्रोजेक्ट बनाकर भेजिए, ताकि अगले स्टूडियो वाले को कोई दिक्कत ना हो। डायरेक्ट खोले और खड़ देना, रिकॉर्डिंग चालू कर दे, नहीं तो उसको पता चलेगा कि टेम्पो पे उठा रहा है, टेम्पो सेट कर रहा है, तो क्लिक पर नहीं आ रहा है, जैसे तैसे रिकॉर्डिंग करवा के दे दिया, ठीक है। तो बैकअप प्रोजेक्ट ऑन ऑफ द बेस्ट बता रहा हूँ, बैकअप प्रोजेक्ट RR फाइल बना करके भेजिए, बहुत अच्छा रहता है। इस पर आपका टेम्पो सेट रहेगा, पूरा बीट पर आपका सब चीज़ सेट रहेगा, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, सारा चीज़ सेट रहेगा। देखा आपने, जब OMF फाइल बनाओगे तो कभी कभी सही से आपसे बनेगा ही नहीं, कभी कभी काम ही नहीं करेगा। लेकिन बैकअप प्रोजेक्ट कितना जल्दी बन गया, कितना जल्दी इसका RR फाइल बन गया, कितना जल्दी ये खुल गया, ठीक है। जब भी आप खोलोगे, ये आपके सामने है ना, प्रोजेक्ट ही खोला मैं, तो ये पूरा बीट पर ये सेट है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी दूसरे स्टूडियो में मिक्स मास्टरिंग के लिए प्रोजेक्ट भेजेंगे तो बैकअप प्रोजेक्ट बना करके भेजिएगा। और मेरे पास भी कितने लोग भेजते हैं, तो मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा कि बैकअप प्रोजेक्ट बना के भेजिएगा, क्योंकि OMF फाइल जब खुलता है ना भैया, तो इधर उधर रहता है, सबको सेट करने में ही अच्छा खासा टाइम मर जाता है, 35 मिनट आधा घंटा तो ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। तो बैकअप प्रोजेक्ट खोलिएगा और भेजिएगा, तो खोल करके और डायरेक्ट से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है, आपको बनाना है क्या, OMF फाइल पे नहीं जाना है, आपको बैकअप प्रोजेक्ट पे जाना है। बहुत है और कम MB का भी बनता है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था इसी के ऊपर था। आई होप कि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा आप लोगों को, और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो बिगनर हैं, ठीक है, जो अभी नए नए सीख रहे हैं कि वेस 5 या मिक्स मास्टरिंग का क्लास करना चाहते हैं, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा है, उन स्टूडियो के लिए बहुत अच्छा है जो अभी नए नए ओपन किए हैं उनके लिए, ठीक है। तो अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा अपने भाई के लिए, और इस चैनल पे ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो में लेकर आते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिक्स मास्टरिंग का सारी प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप जितनी भी ट्यूटोरियल वीडियो होती हैं वो सारी लेकर के आते रहता हूँ मैं। तो अगर हाँ, और किसी को अगर क्लास करना हो मिक्स मास्टरिंग क्लास, तो 399 का क्लास है जो कि आपको 6 दिन के लिए होगा, और मेरी तरफ से सारी की सारी प्लगइन आप लोगों को प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो किसी भी नए स्टूडियो के लिए अगर कोई डाटा चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं अपने भाई से।
मैं खुद इंस्टॉल करूँगा आपके सिस्टम में, मैं खुद सब सारी सेटिंग करूँगा, ठीक है, बैठ करके यहीं पे, मतलब आपके कंप्यूटर को यहाँ से कनेक्ट करके, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल अपने सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।